वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, हर लम्हा किसी का मेहमान नहीं होता। पकड़ के रखना हर पल को तेरे, क्योंकि साथ समय के चलना बेकार नहीं होता। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालवी, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा। दोस्तों, अच्छे कामों को स्टार्ट करने का कोई समय नहीं होता। प्रत्येक सफल आदमी का यही आदर्श वाक्य होता है कि कार्य करने के लिए उठ जाओ। इस आदर्श से आज के नवयुवकों को विनाश से बचाया जा सकता है। मोस्टली सब लोग आजकल टाइम का कोई पाबंदी नहीं देते, सोचते हैं जो जल्दी जाएगा तो इज्जत नहीं रहेगा, लेकिन ये बात सब गलत है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग टालने की आदत, सुस्ती, आलस्य और लेट लतीफी के कारण इतना दुख पाते हैं जितना किसी और कारण से नहीं पाते। आलस से आदमी की कार्य करने की ताकत खत्म हो जाती है। तो आइए टाइम के इम्पोर्टेंस को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सरकारी ऑफिस में बड़ी पोस्ट पर अपॉइंटेड एक अधिकारी समय के बड़े पाबंद थे। निश्चित समय पर किसी काम के न होने को वे अपराध समझते थे, बहुत बड़ा अपराध समझते थे अगर टाइम पे कुछ काम नहीं हुआ तो। ऑफिस में सब उनके काम की बहुत प्रशंसा करते थे। वो हमेशा समय से काम पर आते और दिए गए वक्त के अनुसार ही अपना काम करते थे। एक बार उनकी अपने एक पुराने दोस्त और उनके बेटे से मुलाकात हुई। हालचाल पूछने के बाद दोस्त ने उनसे रिक्वेस्ट किया, मेरे बेटे के लिए किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी देखो यार। दोस्त का बेटा पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगार था। अधिकारी ने बेटे को दफ्तर में आकर मिलने के लिए कहा। उन्होंने लड़के से कहा, तुम कल 10 बजे मेरे दफ्तर में आ जाओ, वहीं से मैं तुम्हें साथ ले जाकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलवा कर क्लर्क की नौकरी दिलवा दूंगा। इतने बड़े ऑफिसर उसको बोला, क्लर्क की नौकरी मिलना भी आजकल कितना टफ काम है, लेकिन उनको तो मिल रहा है। दूसरे दिन वह लड़का उनके दफ्तर में पहुंचा तो घड़ी में 10:20 हो चुके थे। अधिकारी उस समय अपने दफ्तर में नहीं थे, बल्कि किसी मीटिंग में भाग लेने गए थे, इसलिए उस दिन वो उनसे नहीं मिल पाया। उसके बाद भी लड़के ने बहुत कोशिश की, पर उसकी और अधिकारी की मुलाकात ना हो पाई। आखिरकार कुछ दिनों बाद वह युवक उनसे भेंट करने में सफल हो गया। जैसे ही वह उनके कमरे में गया, उसे देखते ही अधिकारी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, उस दिन तुम नौकरी के लिए आने वाले थे, क्यों नहीं आए? लड़के ने कहा, महोदय मैं तो आया था, पर आपसे भेंट न हो सकी। अधिकारी ने पूछा, क्या तुम 10 बजे आए थे? वो बोला, जी नहीं, मैं थोड़ा लेट था, यानी 10:20 पर पहुंचा था। इस पर अधिकारी ने कहा, मगर मैंने तो तुम्हें 10 बजे बुलाया था। लड़के ने कहा, हाँ वह तो मैं जानता हूँ, मगर 20 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? इतने बड़े शहर में इतना लेट तो हर आदमी हो जाता है, ये तो स्वाभाविक है। उसकी बात सुनकर अधिकारी ने युवक से कहा, गुस्सा तो हो गया था, इतना दिखाया नहीं। देखो नौजवान, मैंने तुम्हारे लिए ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय लिया था, मगर तुमने अपना काम करवाने के लिए भी समय नहीं निकाला। तुम तो यही सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, पर क्यों और किस लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं? यह काम तुम्हारा था या मेरा? जब तुम अपने ही काम के लिए घर से समय से नहीं निकल सकते, तो कल को किसी और के काम क्या आओगे? दफ्तर का काम कैसे करोगे? अब जाओ और आराम करो। पहले समय की पाबंदी करना सीखो, फिर दूसरे काम करो। मैं समय के पाबंद न होने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने कह दिया, ताकि उसको आगे जाके भी शिक्षा मिले और समय को पाबंद बना सके। उनकी बात सुनकर लड़के ने उनसे माफ़ी मांगी, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी और वो मायूस होकर कमरे से बाहर निकल गया। तो देखो दोस्तों, किसी को समय देकर समय पर न पहुंचने का क्या परिणाम होता है, यानी आप एक अच्छा अवसर खो देते हैं। कितना बढ़िया अवसर था, जो लाखों लोग वो काम के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसको एक चांस में मिल जाता था, लेकिन 20 मिनट के कारण
उसके लाइफ से वो नौकरी निकल गया। तो दोस्तों, समय की पाबंदी का पालन करने से बढ़कर कोई योग्यता नहीं होता। जो व्यक्ति कामकाजी है, व्यस्त है, उसे समय से बढ़कर जरूरी योग्यता और कोई हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति औरों के समय बचाने का ध्यान रखता है, वो वास्तव में अपना ही समय बचाता है। जो अपने समय का महत्व नहीं रखता, वह दूसरे का समय नष्ट करने में भी परहेज नहीं करता। यही कारण है कि जो लोग आगे बढ़ना जानते हैं, वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास भटकने नहीं देते जो उनके समय को नष्ट करे। ना ही ऐसे लोगों को वे अपने मित्र बनाते हैं। हमेशा मित्र भी जो बनाइए, देखिए जो वो टाइम के पाबंद है क्या नहीं, तो क्या उनका इन्फ्लुएंस आप पे आ जाएगा अगर टाइम में पाबंद है, और दोनों को सक्सेस मिलेगा। तो समय के साथ चलने में ही हमारी समझदारी है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। मुझे भी याद है मेरे स्ट्रगलिंग दिनों में, मुझे जो भी टाइम में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता या कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बुलाया जाता, तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाता था ऑफिस में, पियोन से भी पहले। मैं गेट में खड़ा हूँ, फिर पियोन घुसता था, साफ सफाई करता था और मेरे साथ बातें भी करता था। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस जो बॉस के पास जाएगा, जो भाई ये तो ज़रूरतमंद है, इनको ही काम दिया जाए, तो वो भी मेरा सक्सेस का राज है। और दूसरा भी है जो अमिताभ जी, आप सोचेंगे हर बार उनका नाम क्यों लेते हैं, वो भी टाइम के बहुत बड़े पाबंद हैं। उनके डिसिप्लिन के कारण प्रोड्यूसर्स भी डरते थे जो इनको कौन सा टाइम में बुलाया जाए, क्योंकि हर वक्त वो स्टार्स लोग लेट आते थे और वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे मेकअप वेकअप कर। तो मेरा भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनसे ही आया है। जब भी स्ट्रगलिंग डेज का सोचता हूँ तो टाइम के बारे में सोचिए। अगर कुछ फेलियर आता है तो उनके तरफ ही देखता हूँ, उनका इंटरव्यूज़ देखता हूँ, जो किस तरह से फेलियर को भी वो लड़ के आगे निकला। उनका फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था 2000 साल में, उसके बाद से देखिए आज फिर से वो नंबर 1 की स्थिति में है। तो एक आप भी लक्ष्य रखिए किस आदमी को फॉलो किया जाए, वो टाइम का पाबंद है क्या नहीं, डिसिप्लिन कैसा करता है, एक आइडल बना लीजिए और उसके साथ ही चलिए, देखिए एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे आप भी। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरा नया वीडियो के कारण। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।